सभी साथियों को हमारा नमस्कार एवं स्वतंत्र ग्रामीण चिकित्सक की ओर से आप सभी का अभिनंदन। साथियों, जैसा कि आप लोग को बहुत अच्छी तरह से पता है कि अभी सरकार जो है काफी एग्रेसिव मोड में नजर आ रही है। यूं कहा जाए कि पब्लिक की डिमांड को भी सरकार समझ रही है और विपक्ष की ताकत को भी सरकार अच्छी तरह से समझ रही है। इसीलिए जो है लगातार बहुत सारे घोषणाएं सरकार की ओर से की जा रही है, पब्लिक के हित में भी। और हमारे संविदा कर्मियों का तो अब बल्ले बल्ले होना है। यूँ कहा जाए कि हमारे संविदा कर्मियों के लिए सरकार का पिटारा खुलने जा रहा है। ऐसी बहुत सी जानकारियां निकल करके सामने आ रही है। बहुत जल्द आप लोगों को बहुत बड़ी खुशखबरी भी मिलता हुआ नजर आएगा। जैसा कि आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, हाल फिलहाल में माननीय मुख्यमंत्री ये बात खुद कह चुके कि तकरीबन 4 लाख संविदा कर्मी को अस्थायी किया जाना है। जो आउटसोर्स के कर्मी हैं उनको भी अस्थायीकरण की बात हो रही है। इन्हीं 4 लाख में वो भी शामिल है। कुछ नए पद सृजन करने की जो बातें चल रही है, नए लोगों को सेवा समायोजन में बहाल करने की बात जो चल रही है, ये भी संभवतः आपको इलेक्शन के पहले दिख सकता है। चूंकि अभी इस पे कार्य चल रहा है, बहुत सारी बातें निकल करके सामने आ रही है, लेकिन सवाल उठता है ना कि थोड़ा सा ऑथेंटिक जानकारी अगर हो जाए, कुछ उसके साथ प्रमाण आता है तो मजा आता है। लेकिन चलिए, कोई बात नहीं है, जानकारी है तो जानकारी है, तो कहीं ना कहीं कुछ कार्य तो है ही। अब आते हैं बात, आप लोग जान रहे हैं बहुत अच्छी तरह से कि अभी जो है आप देख रहे होंगे 2 दिन से बहुत जबरदस्त चर्चा चल रही है। किस बात को लेकर के कि पूरे बिहार में सबको अब 100 यूनिट बिजली फ्री दिया जाएगा। मुद्दा था तेजस्वी यादव का, यानी विपक्ष का मुद्दा था कि हम सरकार में आएंगे तो 200 यूनिट पर हर व्यक्ति को फ्री दिया जाएगा। लेकिन उस मुद्दे को भी सरकार अपनी ओर लाई और कही कि भाई 100 यूनिट बिजली फ्री हम अभी करने जा रहे हैं। वित्त विभाग की ओर से ये बात कही जा रही है, बड़े बड़े न्यूज चैनल हर जगह पे ये बातें निकल करके सामने आ गई और पूरा हंगामा हो गया। इसके पहले भी आप लोगों ने देखा होगा पेंशन योजना के तहत, जबकि हमारे विपक्ष के लीडर कहते कि भाई 1500 रुपया प्रति माह पेंशन योजना हम आएंगे तो करेंगे, तो 1100 रुपया बढ़ा दिया गया था। ठीक है, तो आप बातों को समझ सकते हैं कि विपक्ष का जो मुद्दा है उस पे सरकार कार्य करती हुई दिख रही है। यानी विपक्ष जो आवाज उठा रहा है उस पे सरकार चाह रही है कि उस मुद्दे को ही समाप्त किया जाए, उस काम को ही कर दिया जाए। जनता भी खुश, सरकार भी खुश। अब आप समझ जाइए कि सरकार कैसे खुश, जबकि इलेक्शन का वक्त है और उसी समय ये सारा बात हो रहा है। समझ में आ रहा है ना, ये वोट बैंक की राजनीति है। तो जहां तक संविदा कर्मियों की बात है या अन्य आउटसोर्स कर्मियों की बात है, दैनिक वेतन भोगी कर्मियों की बात है, तो आप भी इस बात को भली भांति जान जाइए कि सरकार वोट बैंक के लिए इस बार पूरी जी जान लगा चुकी है। और विपक्ष का कितना बड़ा अहम रोल होता है ये शायद आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर इतना कुछ दिखने के बाद भी समझ में नहीं आए तब तो क्या कहना। समझना चाहिए। समझना इसलिए चाहिए साथियों, क्योंकि जब विपक्ष आवाज उठाता है तो उसका आवाज जो है सरकार तक जाती है और विपक्ष को दाबने के लिए सरकार भी चाहती है कि उस कार्य को ही करके जनता की सहानुभूति ले लिया जाए, वोट बैंक में वृद्धि कर लिया जाए। तो शायद अब समझ गए होंगे। तो हम चाहते हैं आज भी कि हमारे जितने भी साथी हैं संविदा कर्मी, चाहे वो किसी भी विभाग से जुड़े हुए हों, सभी लोग
विपक्ष के साथ तालमेल बैठाकर आप लोग विपक्ष से अपनी आवाज उठाने का प्रयास करें, क्योंकि जहां वहां से आपके बारे में कहानी शुरू हुई, सरकार की कान खड़केगी और तुरंत आप पर वो एक्शन मोड में नजर आएंगे। हम लोग को क्या चाहिए, संविदा कर्मियों को क्या चाहिए, आउटसोर्स कर्मियों को क्या चाहिए, दैनिक वेतन भोगी कर्मियों को क्या चाहिए, अपना काम, अपनी मांग जो है वो पूरा होता हुआ। तो जो सही रास्ता है उसको चुनने की आवश्यकता है। धरना प्रदर्शन हर चीज अपनी जगह पे सही है, लेकिन उसके साथ साथ विपक्ष का सहयोग बहुत बड़ा आपको मदद दे सकता है। और विपक्ष से हम लोग ये अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि संविदा कर्मियों के लिए, आउटसोर्स कर्मियों के लिए, दैनिक वेतनभोगी कर्मियों के लिए आप आवाज बने, क्योंकि इनकी संख्या बिहार में थोड़ी बहुत नहीं है, जो दिखने में लगता है उतना नहीं है। अगर मान लीजिए 8 से 10 लाख इनकी संख्या है, तो इनके पास कितना बड़ा वोट बैंक है आप समझ जाइए। एक व्यक्ति के पास कितना बड़ा वोट बैंक है, एक परिवार के साथ कितना बड़ा वोट बैंक है। तो विपक्ष को भी चाहिए कि संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मी और दैनिक वेतनभोगी कर्मियों का आवाज बने, उनकी आवाजों को सरकार के कानों तक पहुंचाएं। और आप लोगों का भी दायित्व है, 21 जुलाई से जो सत्र चल रहा है ना, मॉनसून सत्र, उस सत्र के दौरान अपनी आवाज को सदन में उठाने का प्रयास करें। इसके लिए विपक्ष का सहयोग बहुत जरूरी है, इम्पोर्टेंट है, इसलिए क्योंकि ये इलेक्शन चुनावी वर्ष है और इस समय धरातल पे सरकार कार्य करती हुई नजर आ रही है। उन सभी का कार्य हो रहा है जिनसे सरकार को थोड़ा सा भी खतरा महसूस हो रहा है, चाहे वो आम पब्लिक हो, चाहे संविदा कर्मी हो, चाहे कोई भी और। तो समय जो बच रहा है उस समय का सदुपयोग किया जाए। और हमें लगता है कैबिनेट की बैठक की जहां तक बात है, तो आप लोग जान ही रहे हैं कि मानदेय दुगना करने के लिए बिहार सरकार लगातार काम कर रही है। ग्राम कचहरी सचिव, लेखापाल, आईटी सहायक, इन सब की जो बातें चल रही है, मानदेय दुगना करने की बात जो हुई, जो पेपर में भी आया, और सरकार खुद यानी माननीय मुख्यमंत्री अपने मुख से भी ये बात कह चुके हैं, और उनके साथ साथ आउटसोर्स के भी बहुत सारे लोगों का मानदेय दुगना करने पर जो है लगातार चर्चा चल रही है। कुछ जो प्रक्रियाएं होती है उस प्रक्रिया में आप लोग का फाइल लगा हुआ है, और संभवतः उम्मीद किया जा रहा है कि ये जो मंगलवार को जो कैबिनेट होता है उसमें प्रयास किया जाएगा कि इस पे मुहर भी लगे। और इसके साथ साथ संविदा कर्मियों के लिए एक बहुत बड़ा पिटारा खुलने जा रहा है। आप देखेंगे, अस्थायीकरण देखेंगे, जो हटाए गए कर्मी हैं उनका भी समायोजन होता हुआ नजर आएगा। और उसके साथ साथ बहुत सारे अभी नए नए कर्मी जो हैं जिनका मांग सेवा समायोजन के लेकर के उठ रहा है, उनकी नई पद का निर्माण के साथ उनका भी सेवा समायोजन होता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन इसके लिए अभी लगातार आपको आवाज बुलंद करना है, सरकार के सामने अपनी बातों को रखना है, विपक्ष को भी अपना हथियार बनाना है। तो चलिए मिलते हैं एक जबरदस्त जानकारी के साथ अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।